हमको सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन, हमको न्याय दिला दी जाए। जिस तरह हमारी बहन को बेकसूर में मारा गया, उसी तरह उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये दर्द दिखाई दे रहा है। अगर शासन प्रशासन अधिकारियों को ये दर्द दिखाई दे रहा है तो इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दरिंदों को जो है फांसी तो निश्चित होनी चाहिए। इधर जैसे नाखून से छीला गया हो, इधर एक छिला था, फिर दूसरी बार फंदा अलग से लग, इधर पूरा काला पड़ा था, इधर पूरा जैसे कि कजरी जमी थी और ठेवने में दोनों बगल कजरी। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है शंकरपुर। यहाँ पर जो है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकार तो तमाम तरीके से सिस्टम चला रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। योगी जी भी नारी सशक्तिकरण के तमाम जो है कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में दरिंदों को कोई डर नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी बातों पर या इस तरीके से लोगों में थोड़ा सा कानून का भय नहीं कि हमारे साथ आगे क्या होगा। आए दिन अगर देखा जाए तो बेटियों को किसी न किसी रूप में दरिंदे नोच कर, घसोट कर या फांसी के फंदे पर लटका कर, तड़पा कर, कहीं जहर खिला करके मार डाल रहे हैं। हम जिस घर पे मौजूद हैं ये भी जो है रोता बिलखता परिवार है। इस घर की भी एक बच्ची थी जिसकी शादी नेहा गुप्ता, जिसकी शादी लगभग अभी 1 वर्ष हुए थे और इसी में उसकी जीवन लीला को भी लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में कैसे कब क्या हुआ। आप लोगों को कब सूचना मिला? जब वो मार करके रख दिए थे, जब सूचना दिए कि उसकी तबीयत खराब है और उल्टी कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ, पेट में दर्द हो रहा, उल्टी कर रही, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, तब इसके बाद फिर आप लोग वहाँ पे जाते हैं तुरंत? तो फिर इसके बाद मेरी भाभी बोली, मेरी मम्मी नहीं थी, खेत में गई थी, तो मेरी भाभी बोली कि ऐसा है कि आप हॉस्पिटल में ले चलो, हम लोग आ रहे हैं, मम्मी नहीं है। ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरी भाभी बोली कि ठीक है, पैसा नहीं तो हम लोग पैसे की व्यवस्था करके हम लोग जल्द से जल्द आ रहे हैं, तुम हॉस्पिटल तो लेके चलो। हाँ, जब इधर से मेरी मम्मी को खेत से बुलवाया गया और मेरी मम्मी या भाभी जल्दी बल्दी वहाँ पर पहुंचे तो देखे कि उसकी मृतक शरीर द्वार पर रखे हुए हैं। तो मेरी भाभी पूछी कि ऐसा क्या हो गया, जब बोल रहे हैं कि वो तो फांसी लगा ली। तो पूछी कहाँ पर लगा, तो बोल रहे हैं चूल्हा में लगा ली। वो बोले कि ये खुद से फांसी लगा? हाँ, खुद से फांसी लगा ली। हाँ, क्यों जो है मतलब कुछ बताया कि हाँ कुछ कारण या लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं, अपने आप तो कुछ नहीं बताया। बोल रहे हैं कि वो सब्जी नहीं बनाई थी, तो जब भी मैंने उसको डांट दिया और वो जाकर के केवाड़ी बंद कर ली, अब बंद करके फांसी लगा ली। सब्जी के लिए केवल? सब्जी के लिए केवल। अब आप लोग समझिए कि लोग बचने के लिए क्या क्या जो है कहानियां खेलते हैं कि सब्जी के लिए डांट खाने के लिए जो है जो बच्ची इस घर में रही होगी, अभी शादी को 1 ही साल हुए थे, ये जून आएगा 6 जून को 2 साल हो जाएगा। 6 जून को 2 साल हो जाएगा। हाँ। क्या इसके बीच में कुछ झगड़ा झंझट होता था दोनों? नहीं, थोड़ा बड़ा नोक झोंक होता था, तो ये तो हर परिवार में होता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग यही बोलते थे कि आपस में मिला कर रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत नोक झोंक होता था तो अच्छा, किस बात पर होता था? जो भी नोक झोंक होता था किस बात पर होता था? थोड़ी थोड़ी सी बात में वो भी बहुत ऐसा शैतान था। थोड़ी थोड़ी बात में लेडीज की तरह हमेशा नुक फुक किया करता था, तो ये भी बोल देती थी, तो वो भी लड़ जाया करता था। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो हमेशा करे। जब हमेशा करता तो हम लोग को मालूम चलता ही चलता। और भी कुछ जैसे दहेज वहेज के लिए भी प्रताड़ित करना, कुछ ऐसी बातें थी? तो वो तो हमसे कुछ कह ही नहीं रही थी ना हम लोगों से। हाँ, यूँ बोलती थी कि बार बार जैसे लोन पर पैसा निकाला था वो उसका आदमी, तो यूँ बोलता था अपने भाई से बोल दे कि लोन पर पैसा भरने के लिए दे दे। मेरे आदमी से बोलता था कि अपने जीजा से बोल दे कि पैसे दे दे, लोन में भर दूं। आपके? हाँ, मेरे आदमी से। तो मेरी बहन तब लड़ जाती थी कि तुम कमाओ तुम भरो। मेरी बहन के खुद ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम अपना अकेले पेट नहीं पाल रहे हो, और उसके पास 4 बच्चे हैं, तो वो पढ़ाएगी लिखाएगी तो उसके पास कहाँ से होगा। तो इसी के लिए नोकझोंक थोड़ा थोड़ा होता था कि तुम कमाते तो इनसे उनसे मांगना नहीं पड़ता, क्यों नहीं कमा रहे हो, बस। और भी क्या कोई बीच में कोई समस्या बताई थी आपकी बहन? नहीं, ऐसा कोई समस्या ही नहीं बताई थी। हाँ, जैसे आजकल कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों का दूसरों से चक्कर होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताई। ऐसा कुछ भी नहीं बताती थी कि जैसे दूसरे से कुछ उसी का चक्कर है या किसी और के, तुम ये सब कुछ नहीं बताती थी। हाँ, अब वो अंदर रखी हो तो उसके लिए तो हम लोग जानेंगे नहीं, जब वो हमसे कही नहीं तो हम क्या जानेंगे।
आपसे कुछ भी नहीं? नहीं, किसी से नहीं कुछ कहती थी, ना तो मेरे भाई से, ना तो मेरी मम्मी से, ना तो हमें से, कुछ नहीं। हम पूछते भी थे कि मन की व्यथा बताती भी नहीं थी, लोग जो घबराएंगे खुल करके। जन वैसे भी अगर देखा जाए तो गरीबी से जूझता हुआ परिवार है भी नहीं कि बहुत संपन्न है। जो भी है लोग जो है शादी विवाह करके सोचते हैं कि हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे शादी के बाद भी जो है दबाव डालते हैं कि नैहर से पैसा लाओ, भाई से पैसा लाओ। इनके भी साथ कुछ ऐसा हुआ। कितनी छोटी थी आपसे जो है आपकी बहन? हमारी बहन सबसे छोटी थी, जैसे हम सबसे बड़े हैं, हमारे भाई 3 हैं, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर वो थी। आप लोग 2 बहनें थी? हम लोग 2 बहन थे, 3 भाई थे। आज जानिए कि इनका जोड़ा बिछड़ गया। अब इनको इस दुनिया में सब कुछ तो मिल सकता, लेकिन अब सगी बहन नहीं मिलेगी। घटना से पहले कब बात हुई थी बहन से? हमसे शनिवार से बात हुई थी। शनिवार को बात हुई? हाँ। लास्ट बात क्या हुई थी बहन से? लास्ट बात यही हुई थी, जैसे वो बात कही, मेरे बच्चों से भी की, हमसे भी पूछी, हम भी पूछे बहन ठीक हो? बोली हाँ ठीक हूँ दीदी, कोई बात नहीं है। तो हम इतना भी पूछे कि अब सही से है, कुछ बोल तो नहीं रहा था ना? तो ये बोली कि नहीं दीदी कोई बात नहीं है, और उसकी तो आदत है थोड़ा थोड़ा बात में जूझना, और कुछ नहीं हमसे बोल रहा था। हमने कहा चलो ठीक है जान दो, उसके मुँह मत लगा करो, बस इतनी बात मुझसे। हम भी उसको यही समझाते थे कि ज्यादा उसके मुंह मत लगा कर, भाई आदमी है मार देगा, आदमी है मार देगा। तो कभी ऐसा भी शक कभी करती थी कि हमारा आदमी हमको मार देगा? कुछ नहीं, कभी भी उसको, हम लोगों को भी नहीं ये लगता था कि ऐसा कर देगा, लेकिन इतना घातक निकला कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये समझ सकते हैं कि इस घर परिवार की पीड़ा जो है, ये रोती बिलखती उनकी माता जी हैं। एक बेटी को पालना पोसना कितना जो है, अगर देखा जाए तो गांव देहात में लोग गरीबी से जूझते परिवार हैं। ये लोग किस तरीके से पाले पोसे होंगे, शादी विवाह कितनी खुशियों से किए होंगे, लेकिन सूचना आती है कि बेटी की जो इस तरीके के साथ घटना घट जाती है। आपसे कुछ कहे रहे कभी नहीं आवे हैं? नहीं साहब, हमसे यह कभी कल बात होत कर तो कहें मम्मी हाल चाल पूछित कहाँ सब ठीक है। हम कहनी बेटी का हो जाता तो कह सब ठीक है, ठीक है। इनको हार्ट की बीमारी, इसीलिए कुछ नहीं करते थे कि अगर कहेंगे तो मेरी मम्मी टेंशन लेगी, अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। समझिए कि पीड़ा किसी को दिखाई देता है, और वो दरिंदा भी जानता रहा होगा कि हमारी सासू माँ की हार्ट की बीमारी। हाँ, वो भी जानता रहा, वो भी जानता है कि मेरी सासू माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। अब समझिए जो है कि परिवार के ऊपर जो मुसीबत आई है, क्या चाहती हैं न्याय के रूप में क्या होना चाहिए? हमको न्याय चाहिए। हमको सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन, हमको न्याय दिला दी जाए। जिस तरह हमारी बहन को बेकसूर में मारा गया, उसी तरह उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जब आप जाती हैं तो चेहरा पे हटाती हैं तो कहीं चोट वोट के निशान को दिख रहा है? हाँ, गले पे पूरा फंदे का निशान दिख रहा था। इधर जैसे नाखून से छीला गया हो, इधर एक छीला था, फिर दूसरी बार फंदा अलग से लग, इधर पूरा काला पड़ा था, इधर पूरा जैसे कि कजरी जमी थी, और ठेवने में दोनों बगल कजरी जमी थी। हाँ, जैसे देखने में तो लग रहा है कि ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अब पता नहीं साहब, जब हम लोग देखे नहीं, 2 ही मियाँ बीबी थे, तो हम दूसरे को बिना देखे कैसे लगा सकते हैं। हाँ, फोटो है तो मतलब कि शरीर से अपना बेचारी लड़ी भी होगी। हाँ, लड़ी जरूर होगी, क्योंकि हम जब गए और ऐसे पकड़े तो पूरा गर्म से लथपथ हुई थी। तो शरीर पूरी गर्म थी उस हाँ, उस समय पूरा गर्म से, उसका पसीना से पूरा कपड़ा लथपथ हुआ था। अच्छा, दिन था क्या समय था जब आप गई वहाँ? हम गई तो 4 साढ़े 4 की टाइम हो रही थी। इसका मतलब कि दिन में ही लोग ऐसा कांड करते हैं? दिन में ही ऐसा कांड किए। सुबह के टाइम जब खाना बनाने के टाइम में वो लड़ाई झगड़ा किया, कब के मारे थे हम लोग को तो पता नहीं है। जब लोग हमको खबर दिए, जब हम लोग गए। प्रशासन के लोग आए तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो लोग पूछे हमसे, तो हम लोग, जैसे हमारे भाई तो है नहीं, माँ की हालत आप लोग देख ही रहे हैं, तो हमने यही कहा कि सर जब हमारे भाई आ जाएंगे तब हम जो आप लोगों को समझ में आएगा वो करिएगा। हाँ, भाई आपके आ गए, उसके बाद गिरफ्तार हैं वो? हाँ, वो गिरफ्तार है। उनका क्या नाम है? रवि नाम है। रवि गुप्ता। रवि गुप्ता। किस गांव के हैं वो? महाराजगंज सनपुर। महाराजगंज सनपुर। हाँ, हमारा जो है निवेदन है कि जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के नेता विधायक हैं, वो भी इस घर परिवार के साथ आकर के खड़े हों, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए, क्योंकि इन्हीं माताओं बहनों की ओर से आपको कुर्सी मिलती है। तो कम से कम इस मुसीबत में कोई नेता विधायक भी आया था क्या? क्यों नहीं है?
कोई नहीं आया। जब ऐसे गरीबों के घर पर घटनाएं घटती हैं तो कोई भी जो अधिकारी होते हैं, नेता, विधायक, सांसद, वो कभी दर्शन नहीं देते हैं। यहाँ पर नेहा गुप्ता जो कि इस गांव की एक भोली भाली बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है कि दरिंदे जो है दिन दहाड़े उसकी जान को ले लेते हैं और इसके बाद खुद इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो उन्होंने अपनी जान दे दी है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना? आप भी गए थे वहाँ पर? हाँ, मैं भी गई थी। वहाँ देखने के बाद क्या लग रहा था आपको? क्या वो सोई थी और वहाँ के महिला और जेंट्स सभी लोग उसी का दोष दे रहे थे, लड़की का दोष दे रहे थे। वहाँ वाले तो उसके गांव के है तो वो अपना ही पक्ष लेंगे ना। पक्ष ले रहे थे। हाँ, लेकिन वो गला से जैसे फांसी लगाकर मार दिए थे वो। लेकिन लटकाया नहीं था वो। पक्ष की कोई बात ही नहीं बनती अगर इंसानियत और मानवता हो। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े किए। मुस्कान के मम्मी पापा ने कहा कि हमारी बेटी को जीने का हक नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए। तो कसूरवार होता वहाँ। अगर गांव देहात में अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के घर में भी बहन बेटियां होंगी, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में बहन बेटी ना हो। तो वो गाँव वाले कह रहे, कई लोगों से तो हम लोग का झगड़ा हो गया। एक और था, मालूम नहीं उसका रिश्तेदार थे को लेकर के बता रहे थे आखिर नहीं, वो बार बार जैसे हम सब लोग बैठे थे और पुलिस वाले सब लोग आए थे। उसके बाद वो खड़ा होकर वहीं पे बोल रहा था क्या हो जाएगा, फांसी नहीं लग जाएगी, चलो चुप रहो तुम लोग, फांसी नहीं लग जाएगी। और रवि के वो रिश्तेदार थे, कौन थे हमें नहीं मालूम। फिर उनसे हमारा हो गया बहस। हम बोले अधिकारी तो इतना है, नए अधिकारी हैं तो क्या वैसे ही अधिकारी बैठे हैं, कोई काम नहीं करेंगे? वो करेंगे तो नहीं तो ऐसे तो चलता ही रहेगा, किसी को कोई मार दे अधिकारी कुछ नहीं करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन लोगों का कहना था कि पुलिस केस मत करो और लाश को दफना दिया जाए। अच्छा, वो लोग ऐसा कह रहे थे? हाँ, वो लोग यही कह रहे थे। तो जब हम लोग कहे कि नहीं हम लोग पुलिस केस करेंगे, जब उसका रिश्तेदार ये बोल रहा है छोड़ दो हट जाओ, मट्टी छोड़ दो और इन लोग उठा कर ले जाएं, क्या वहाँ पर फांसी हो जाएगी? जेल में भी रोटी मिलेगी, जाओ जेल में भी रोटी मिलेगी, ऐसे बोल रहा था। कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो लोगों में डर भय नहीं है। ऐसा अगर होता रहे तो सब किसी को डर नहीं रहेगा, किसी को भी कोई फांसी लगा देगा, मार देगा। हैं? अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसा ही होता रहेगा ना। जी। देखिए बहन बेटियां तो सबके घर में हैं, वहाँ के भी तो पास पड़ोस में बहन बेटियां होंगी। आज वो उस दर्द को तो यही परिवार समझेगा आज। हाँ, यही परिवार समझेगा। तो हम पूरे मोहल्ले हम लोग समझ रहे हैं, पूरे मोहल्ले की लड़की थी। क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ? सजा होनी चाहिए उनको, और क्या सजा होनी चाहिए? कैसी? फांसी लगाए हैं तो फांसी उनको भी लगनी चाहिए। फांसी हमारी लड़की जिंदगी में नहीं दिखेगी, वो भी ना दिखे। जैसे आज ये माँ उस दर्द को झेल रही है, उनके भी परिवार वाले समझे, वो भी झेलें, वो भी समझे। और ऐसा ही देखेंगे लोग और जो है तो ऐसा काम नहीं करेंगे, उनको सजा नहीं तो लोग कह रहे हैं अरे 5-6 महीना जेल में रहेगा, रोटी तो उसे वहाँ भी मिलती है, फिर छूट कर चला आएगा, आजादी से दूसरी शादी कर लेगा। जिस तरीके से गाँव वाले बता रहे थे, बच्ची का कैसा स्वभाव था जब यहाँ पर? बच्ची बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी, बस वही वो पैसे का मांग कर रहा था। अब यहाँ वहाँ लोन लेगा, कुछ भी करेगा तो मायके वाला उतना देने योग्य रहेंगे तभी तो देंगे। भी तो गरीबी से जूझ रहे हैं। शादी किए, शादी में सब कुछ दिए, दहेज, शादी में गाड़ी, सीकड़, अंगूठी और जो लेडीज सामान होता है लड़कियों का वो सब कुछ दिए, और ऊपर से अब पैसा मांग रहे, कहाँ से देंगे पैसा? जेवर भी उसकी सब बंधक रखते हाँ, जेवर भी उनका सब बंधक रखते हैं। हाँ, जब पैसा मांगते थे यहाँ पर नहीं पाते थे तो उसका जेवर भी बंधक में रख दिए हैं। हाँ। कहीं कहीं से देखिए लोग कहते हैं कि एक बहन बेटियों का जो सुहाग होता है, गहना होता है, उसको बड़े हिफाजत से रखती हैं। 1 साल के भीतर में इतनी दुर्दशा, पूरे गहने को जो है हाँ, बंधक में रखते बंधक में रख हैं। दिया। हाँ, क्या करता था? शराब वराब भी पीता था क्या वो? हाँ पीता था, जब ही तो ऐसा किया। हाँ, अगर नहीं पीता तो कोई इंसान रहेगा, अगर साधारण रहेगा कमाएगा जरूर कम, लेकिन नमक रोटी खिलाकर अपने परिवार को सुरक्षित रखेगा। हाँ, जो भी सुहाग था सब कुछ रखवा दिया था बंधक। हाँ, सब कुछ रखवा दिया था बंधक। देखिए क्या मांग है हम लोग को, क्या होना चाहिए इसे लोगों के साथ? इसको भी सजा होना चाहिए। हम लोग सब लोग गए थे, पूरे गांव वाले गए थे। जी। हाँ, यहाँ से लेडीज जेंट्स सब उधर से यही बोल रहे थे कि जाने दो, क्या करेंगे ये लोग, फांसी तो थोड़ी लगवा देंगे, उधर जेल में भी रोटी मिलती है। हाँ, ऐसे मतलब आराम से बोल रहे थे जेल में भी रोटी मिलती है। हाँ, जेल में भी रोटी मिलती है, क्या करेंगे, लेके जाने दो। हम लोग तो वो सोच रहे हैं कि रफा दफा कर दो। चाची बोली कि दूसरी शादी करवा देंगे। कौन? उसकी चाची? जी, उसकी चाची बोली कि दूसरी। हाँ जी। अब समझिए कि लोग इतने खुश हैं कि हम दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, इनकी बेटी को तो कोई ला करके दे दे। इसका दर्द तो यही परिवार समझ पाएगा कि जो है वो तो खुश हैं और द्वार पर अर्थी पड़ी ऐसी आवाज निकल रही। कहीं कहीं से लगता है कानून का डर भय नहीं किसी के। कहीं कोई डर उनको नहीं है। कानून जब सजा देगी तभी तो डर होगा। अगर उनको कानून सजा दे तब तो डर हो।
द्वार पर अर्थी रखी और वो लोग ऐसी आवाज में बोल रहे थे। जी भैया कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ चाचा। जैसे हमारी लड़की को मार डाले हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे वो हुआ ना 15 टुकड़े करके ड्रम में भाई, उसी तरीके से इसका भी जोगी जी को इस केस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस गांव में ऐसा कांड होता तो हम लोग तुरंत उसकी हत्या कर देते, इसमें दो राय नहीं थी, हम लोग मुकदमा लड़ लेते। मगर ऐसा हम लोगों के सामने अगर होता, वो अपने घर पर अंदर बंद करके मार दिया लड़की को हमारी, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस बिल्कुल जो है पूरे गांव की आंखें नम है, क्योंकि आज इनकी बेटी के साथ, कल उनकी बेटी के साथ। और जोगी जी कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो आप पर लोगों का बहुत भरोसा है, बहुत ही विश्वास है, क्योंकि एक नाम आपका और है बुलडोजर बाबा। तो कम से कम जो ऐसे अपराधी हैं, तो ऐसे अपराधियों के घर पे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कहता हूं, जो भी बेटी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, उनके भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो जो है, जब तक सऊदी दुबई जैसा नियम यहाँ पर नहीं लागू होगा, ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर जो है इनका भी वही करना चाहिए हाल जिस तरीके से सऊदी दुबई में किया जाता है। तो ऐसा कानून जब तक हमारे देश में नहीं होगा, तब तक हमारे देश की बहन बेटियां इसी तरीके से शिकार होती रहेंगी। नहीं रह पाएंगी भैया, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। कैसे रहेंगी, कैसे रहेंगी सुरक्षित? हम कहाँ अपनी बेटी बहन के साथ रहेंगे? फोटो से भी लग रहा है कि अभी जैसे बोल देंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई लग रहा है जैसे अभी बोल दे। भोली भाली बच्ची थी, उसको नहीं। बहुत भोली भाली बच्ची थी। इस परिवार को जो है अब वो तस्वीर, वो जो चेहरा है, कभी भूल नहीं पाएगा ये परिवार। नहीं साहब, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा साहब, कभी नहीं भूलेगा। ये दर्द दिखाई दे रहा है। अगर शासन प्रशासन अधिकारियों को ये दर्द दिखाई दे रहा है तो इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और ऐसे दरिंदों को जो है फांसी तो निश्चित होनी चाहिए। ये बहन है तो ये परिवार तो रो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं देख रहे हैं जो खुशियां मना रहे हैं। द्वार पर अर्थी है और ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। जेल में भी रोटी मिल रही है, लेकिन ये दर्द जो है कोई समझने बूझने वाला नहीं। सबके घर में बहन है, बेटियां हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार से भी, और यहाँ के नेता विधायक हैं, इस परिवार के घर साथ आकर के खड़े हों और इस परिवार को हर तरीके से मदद करें, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। इनकी माँ को जो है हार्ट की बीमारी है, ये लोग प्रशासन से लड़ भी नहीं पाएंगे। ये पूरी तरीके से परिवार भी मजबूर है अगर देखा जाए। सिर्फ आंसू ही दिखाई दे रहे हैं इस परिवार के साथ। न्याय मिले और कोई दिक्कत ना, न्याय मिलना चाहिए। बच्ची के दादाजी हैं, देखिए जी। जब कोई भी सदस्य इस दुनिया से चला जाता है फिर वापस नहीं आता है, लेकिन लोग छोटी छोटी सी बातों पर या जो कुछ भी था आप नहीं संभाल सकते थे, इनकी बेटी को ला करके यहाँ पर जिन्होंने पाला पोसा था वो दूसरी शादी करते थे, जो कुछ भी, लेकिन आप जिंदगी तो नहीं लेते। लेकिन ऐसे ऐसे लोग दरिंदे हैं कि ऐसे ऐसी खुशियों को छीन ले रहे हैं। इस घर परिवार को आप देखिए कि पूरा घर परिवार रो रहा है। ये दादाजी से हम क्या बात करें, सिर्फ आंसू हैं इन लोगों के चेहरे पर। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अधिकारियों तक जाता है तो अधिकारी भी इन घर पर आएँ और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।